प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में पिछले वीडियोस में हमने एक्सप्लेन किया कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक असल में स्टार्ट हो रहा है, जो पोर्शन है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का। वहाँ हम एक्सप्लेन करेंगे कि मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं डिफरेंट फेजेस में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के, और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फिर हम क्या अडॉप्ट करेंगे कि उन मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए 4 डिफरेंट फेजेस में। सबसे पहला जो है इंट्रोडक्शन में मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव हमारा क्या रहता है। इंट्रोडक्शन फेज में मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव जो है वो रहता है क्रिएट प्रोडक्ट अवेयरनेस एंड ट्रायल। तो हमारा मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है कि जितना भी ज्यादा आप प्रोडक्ट को लेके कस्टमर को मार्केट में अवेयर कर पाओगे उतना ठीक रहेगा, और जितना भी आप कस्टमर से अपने प्रोडक्ट को लेके ट्रायल करवाओगे वो हमारा मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव रहता है इंट्रोडक्शन फेज में। ग्रोथ फेज में हमारा मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव रहता है मैक्सिमाइज मार्केट शेयर, मतलब जितना भी ज्यादा कस्टमर्स आप अपने प्रोडक्ट को लेके खींच सकते हैं उतना कर लो मार्केटिंग एक्टिविटीज इंप्लीमेंट करके। और तीसरा है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव हमें इंट्रोडक्ट मैच्योरिटी फेज में ये रहता है कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट वाइल डिफेंडिंग मार्केट शेयर, मतलब आपको प्रॉफिट भी कमाना है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना है मैच्योरिटी में। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा भी नहीं करना है कि आप प्रॉफिट कमाते जाओ और आपका मार्केट का जो मार्केट शेयर है वो उससे इफेक्ट हो जाए। मार्केट शेयर इफेक्ट नहीं होना चाहिए, आपको ऐसे मैक्सिमाइज अपने प्रॉफिट्स करने हैं मैच्योरिटी फेज में। उसके बाद डिक्लाइन वाले फेज में आपके मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या रहने चाहिए। डिक्लाइन फेज में मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स रहने चाहिए कि आपको अपना एक्सपेंडिचर कम करना है, और आपका जो मार्केट में ब्रांड का नाम है, जो प्रोडक्ट का नाम ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है, उसको जितना भी ज्यादा फायदा आप उठा पाओगे उतना उठाओ। फायदा उठाने का मतलब यह है कि जितना भी आप प्रॉफिट खींच सकते हो उस प्रोडक्ट से उतना खींच लो, और जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज आप कर रहे हैं उनमें से आप अपने एक्सपेंडिचर को कम करो, मतलब मार्केटिंग एक्टिविटीज वैसे आप अडॉप्ट कर लो जिससे आपका एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाएगा। तो ये आपके डिफरेंट 4 फेजेस में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स रहने चाहिए। उसके बाद इन मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कैसे करेंगे इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन फेज में। सबसे पहले मार्केटिंग स्ट्रेटजी हम इंट्रोडक्शन फेज में क्या अडॉप्ट करेंगे, हम अब अडॉप्ट कैसे करेंगे। हम वहां पे भी कुछ पैरामीटर्स लेंगे और उन पैरामीटर्स पे हम काम करेंगे ताकि हमें अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएं। नंबर फर्स्ट, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को लेके इंट्रोडक्शन फेज में हमें कौन सा वाला नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट देना चाहिए ताकि हमें प्रोडक्ट अवेयरनेस और ट्रायल दोनों हो जाएं। तो स्ट्रेटजी हमें ये अपनानी है, हमें इंट्रोडक्शन फेज में बेसिक प्रोडक्ट जो है मार्केट को ऑफर करना है। ऑफर बेसिक प्रोडक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमें अडॉप्ट करनी है इंट्रोडक्शन फेज में प्रोडक्ट को लेके। उसके बाद प्राइस को लेके हमें कौन सी वाली स्ट्रेटजी अपनानी है इंट्रोडक्शन फेज में, वो है चार्ज कॉस्ट प्लस, मतलब जो आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्रोडक्ट पे आता है उस पे थोड़ा सा आप प्राइस ऐड करके मार्केट में डालोगे। आप यहाँ पे मार्केट में पेनिट्रेशन करने की कोशिश ज्यादा नहीं करोगे, यहाँ पे आप स्कीमिंग मतलब हाई प्रॉफिट रखने की कोशिश नहीं करोगे क्योंकि आपका प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन फेज में है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्राइस को लेके ये रहेगी कि आप चार्ज करोगे कॉस्ट प्लस प्राइस इंट्रोडक्शन में। तीसरा वाला डिस्ट्रीब्यूशन को लेके आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इंट्रोडक्शन फेज में। डिस्ट्रीब्यूशन को लेके आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इंट्रोडक्शन फेज में रहनी चाहिए। आप सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, यू विल बिल्ड अप marketing intermediaries or marketing channels on selective basis. You will select few of the marketing channels and then you will distribute your product. उसको हम बोलते हैं build selective distribution. उसके बाद इंट्रोडक्शन फेज में मार्केटिंग स्ट्रेटजी एडवर्टाइजिंग में क्या अपनाओगे। एडवर्टाइजिंग में आप
उस एडवर्टीजमेंट पे ज्यादा स्ट्रेस किस चीज पे दोगे? आप स्ट्रेस दोगे, प्रोडक्ट अवेयरनेस आप करोगे, किनको ज्यादा वो एडवर्टीजमेंट इंपैक्ट करना चाहिए, इफेक्ट करना चाहिए, इन्फ्लुएंस करना चाहिए? अर्ली अडॉप्टर्स और डीलर्स को। क्यों? क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन फेज में है। तो अर्ली अडॉप्टर्स और डीलर्स को आपका एडवर्टीजमेंट जो है वो अट्रैक्ट करना चाहिए, वो इन्फ्लुएंस करना चाहिए। अर्ली अडॉप्टर्स में मैंने पिछली वीडियो में समझाया है, अर्ली अडॉप्टर्स वो वाले कस्टमर्स होते हैं जो आपका प्रोडक्ट सबसे पहले लेते हैं, परचेज करते हैं, उसको यूज करते हैं। डीलर्स जो भी आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है, तो आपको इंट्रोडक्शन में मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एडवर्टाइजिंग को लेके अपनानी है। क्या करना है आपको? डीलर और अर्ली अडॉप्टर्स जो है उनमें प्रोडक्ट अवेयरनेस क्रिएट करना है। ठीक है, उसके बाद ये हुआ इंट्रोडक्शन में मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपकी क्या रहनी चाहिए, प्रोडक्ट को लेके, प्राइस को लेके, डिस्ट्रीब्यूशन को लेके और एडवर्टाइजिंग को लेके। अब हम दूसरे वाले फेज में आएंगे, ग्रोथ फेज में। ग्रोथ फेज में फिर से ये 4 डिफरेंट फैक्टर्स, इनको लेके आप क्या मार्केटिंग एक्टिविटी करेंगे, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेंगे। ग्रोथ फेज में आप क्या करोगे काम? आप अब बेसिक प्रोडक्ट नहीं दोगे, आप प्रोडक्ट में एक्सटेंशन करोगे, आप सर्विसेज प्रोवाइड करोगे और आप वारंटीज दोगे। अब बोलोगे प्रोडक्ट एक्सटेंशन क्या होता है? प्रोडक्ट एक्सटेंशन होता है जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में उसका जो है इमेज बना हुआ होता है और उस प्रोडक्ट ब्रांड प्रोडक्ट के नाम को या उस प्रोडक्ट के जो इमेज है उसको आप दूसरे प्रोडक्ट के लिए यूज करोगे, लेकिन सेम कैटेगरी में। वो मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। प्रोडक्ट एक्सटेंशन का मतलब यह होता है, एक स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी के अंडर आप जो भी आपका ब्रांड या प्रोडक्ट नाम जो ऑलरेडी मार्केट में बहुत मशहूर हुआ होता है, वो आप किसी दूसरे प्रोडक्ट को लेके यूज करते हैं, दूसरे प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं, लेकिन एक ही प्रोडक्ट लाइन में। मैं एग्जांपल दूंगा। अगर आप एग्जांपल समझो, पॉन्ड्स इंडिया लिमिटेड है। पॉन्ड्स इंडिया लिमिटेड जो है वो टैल्कम पाउडर बनाती है। टैल्कम पाउडर उसका बेसिक प्रोडक्ट मानो आप था। अब हम प्रोडक्ट एक्सटेंशन कर रहे हैं। अब पॉन्ड्स इंडिया वाले टैल्कम पाउडर भी बनाते हैं, अब पॉन्ड्स का यूज दूसरे वाले प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं, लेकिन सेम कैटेगरी में। लाइक शैम्पूज के लिए यूज करते हैं पॉन्ड्स का नाम, लाइक बाथ सोप्स के लिए यूज करते हैं नाम। मतलब आपने पॉन्ड्स जो है उसका जो वो नाम था उसको एक ही कैटेगरी में डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए यूज किया। टैल्कम अलग प्रोडक्ट है, शैम्पू अलग प्रोडक्ट है, जो बाथ सोप है वो अलग प्रोडक्ट है। आपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए एक ही नाम यूज किया है। इसका मतलब है आपने ब्रांड एक्सटेंशन या प्रोडक्ट को एक्सटेंशन किया। ठीक है, लेकिन एक ही कैटेगरी में। यही वाली जो डिफरेंस है, ब्रांड का नाम डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए यूज करना लेकिन एक ही कैटेगरी में, यही इसको डिफरेंशिएट करता है ब्रांड डाइवर्सिफिकेशन में। अब दूसरा वाला, प्राइस क्या रखोगे आप ग्रोथ फेज में? कौन सी स्ट्रेटजी अपनाओगे प्राइस को लेके? प्राइस टू पेनिट्रेट मार्केट, मतलब आपको पेनिट्रेशन प्राइसिंग करनी पड़ेगी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी ग्रोथ फेज में। प्राइस को लेके आपको मार्केट पेनिट्रेशन करना पड़ेगा, मतलब आपको जितना भी ज्यादा मार्केट शेयर लेना आएगा आपको वो लेना है। वो कैसे? आप प्राइस कम रखोगे, क्वालिटी हाई रखोगे। इससे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा आप मार्केट पेनिट्रेट कर पाओगे। पेनिट्रेशन का मतलब ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बना पाओगे। उसके बाद तीसरा वाला डिस्ट्रीब्यूशन को लेके मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप ग्रोथ फेज में क्या अपनाओगे? यू विल बिल्ड इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। पहले वाले फेज में इंट्रोडक्शन में आप सिर्फ सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, अब आप इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, मार्केटिंग चैनल्स को ज्यादा बढ़ाओगे, उसको बोलते हैं इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। अब एडवर्टाइजिंग को लेके आपका ग्रोथ फेज में क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी रहेगी? वो रहेगी कि आपको बिल्ड करना है अवेयरनेस और इंटरेस्ट मास मार्केट में। पहले वाले फेज में
इंट्रोडक्शन में हम एडवर्टाइजिंग को लेके मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाते थे। हम सिर्फ अवेयर करते थे ज्यादा से ज्यादा अर्ली अडॉप्टर्स और डीलर्स को, लेकिन ग्रोथ फेज में वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी चेंज होती है। अब हमें मास मार्केट को अवेयर करवाना है अपने प्रोडक्ट को लेके एडवर्टाइजिंग के थ्रू, ठीक है। तो मास मार्केट हर एक को रिस्पेक्टिव ऑफ वो कौन से नेचर का कस्टमर होगा, वो इनोवेटर होगा, अर्ली अडॉप्टर होगा, मिडिल मेजोरिटी वाला होगा या लेगॉर्ड होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको मास मार्केट को इंटरेस्ट क्रिएट करवाना है, अवेयरनेस क्रिएट करवाना है अपने प्रोडक्ट के लेके। हो गए ये दो। इंट्रोडक्शन फेज में क्या रहेगी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ग्रोथ फेज में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। उसके बाद मैच्योरिटी फेज में हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। प्रोडक्ट को लेके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, आपको डाइवर्सिफाई ब्रांड्स करने हैं। ग्रोथ फेज में आप एक्सटेंशन करते थे, प्रोडक्ट एक्सटेंशन, लेकिन यहां पे ब्रांड डाइवर्सिफिकेशन मतलब अब आपको एक ही कैटेगरी में प्रोडक्ट को, ब्रांड का नाम डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए एक ही कैटेगरी में आपको यूज नहीं करना है। अब आपको ब्रांड का नाम डिफरेंट कैटेगरीज में यूज करना है। लाइक आप एग्जांपल से समझाऊंगा ब्रांड डाइवर्सिफिकेशन को। आप मैगी देखते हैं, मैगी एक प्रोडक्ट है। मैगी जो है, मैगी नूडल्स भी बनाती है और सूप भी बनाती है। नूडल्स अलग एक किस्म का प्रोडक्ट है, सूप अलग एक किस्म का प्रोडक्ट है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल दूंगा मैं आपको, वो है किंगफिशर जो था वो एयरलाइंस में था। एयरलाइंस एक प्रोडक्ट है, और दूसरा बियर अलग एक प्रोडक्ट है। इसी तरह से अगर आप पतंजलि के प्रोडक्ट्स देखो, पतंजलि से कंपनी, सॉरी मैंने मैगी बोला प्रोडक्ट, मैगी से कंपनी। पतंजलि जो है, पतंजलि घी भी बनाती है, आटा भी बनाती है, टूथपेस्ट में भी है, हेयर ऑयल में भी है। इसका मतलब वो एक ही कैटेगरी में अपना ब्रांड का नाम यूज नहीं करते हैं, वो डिफरेंट कैटेगरीज में ब्रांड का नाम यूज करते हैं। प्रोडक्ट एक्सटेंशन में हम सिर्फ प्रोडक्ट का नाम, ब्रांड का नाम यूज करते थे, लेकिन एक ही कैटेगरी में। तो आपको ब्रांड डाइवर्सिफिकेशन करनी है, ठीक है। ब्रांड डाइवर्सिफिकेशन फिर से समझाऊंगा कि ब्रांड का नाम डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज में आपको अब डालना है। एग्जाम्पल मैंने समझाया। उसके बाद है प्राइस को लेके क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी हम अपनाएंगे। प्राइस को लेके मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये है, प्राइस टू मैच कंपटीशन। आपको इस टाइम पे वैसा वाला प्राइस रखना है जो बाकी कंपटीशन में प्राइस इस प्रोडक्ट को लेके है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन को लेके क्या हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाएंगे, मोर इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब पहले वाले इंट्रोडक्शन में सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़े से मार्केटिंग चैनल्स। दूसरे में मोर इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पे सबसे ज्यादा इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मार्केटिंग चैनल सबसे ज्यादा आपकी मैच्योरिटी फेज में होनी चाहिए। उसके बाद एडवर्टाइजिंग को लेके आपकी क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी रहेगी, स्ट्रेस ब्रांड डिफरेंसेस एंड बेनिफिट्स। यहां पे आपको एडवर्टाइजिंग में लोगों को क्या, कस्टमर्स को क्या समझाना है। यहाँ पे आपको ये समझाना है कि हमारी ब्रांड डिफरेंट ब्रांड से कैसे डिफरेंट है, हमारे ब्रांड की बेनिफिट्स क्या है। ये आपका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए मैच्योरिटी फेज में एडवर्टाइजिंग को लेके। उसके बाद डिक्लाइन फेज में आपकी मार्केटिंग जो स्ट्रेटजी है वो क्या रहनी चाहिए, इन 4 पैरामीटर्स को लेके। प्रोडक्ट को लेके डिक्लाइन फेज में मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये रहनी चाहिए, फेज आउट वीक प्रोडक्ट। जो भी आपको लगता है कि ब्रांड एक्सटेंशन करके, ब्रांड डाइवर्सिफिकेशन में जो भी प्रोडक्ट वीक है अब मार्केट में, उसको आप मार्केट से वापस लाओगे, वो आपका मार्केटिंग स्ट्रेटजी रहना चाहिए प्रोडक्ट को लेके। उसके बाद प्राइस, कट प्राइस। आप जो प्राइस कॉम्पिटिटिव प्राइस रखते थे मैच्योरिटी में, अब आपको उसको कम करना है, आपको प्राइस ही कट करना है डिक्लाइन फेज में। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन को लेके मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनानी है, गो सिलेक्टिव। पहले वाले फेज में हम सिलेक्टिव थे, दूसरे में इंटेंसिव थे, तीसरे में ज्यादा इंटेंसिव थे या सबसे ज्यादा इंटेंसिव थे, लेकिन लास्ट वाले डिक्लाइन फेज में आपको फिर से सिलेक्टिव होना है। फेज आउट अनप्रॉफिटेबल आउटलेट्स, जो भी आपके डायरेक्ट रिटेल आउटलेट्स थे, जो भी उनमें से आपको लगता है उनसे प्रॉफिट नहीं आ रहा है, उनको आपको फेज आउट करना है। उसके बाद एडवर्टाइजिंग को लेके डिक्लाइन फेज में आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये रहनी चाहिए कि आपकी एडवर्टाइजिंग सिर्फ किनको एड्रेस करनी चाहिए, लॉयल कस्टमर्स को, जो हार्ड कोर लॉयल कस्टमर्स वो कस्टमर्स होते हैं जो आपकी ब्रांड के बगैर स्विच नहीं करते हैं किसी दूसरे ब्रांड या दूसरी कंपनी। ये है जो मैंने आपको समझाया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, 4 फेजेस को लेके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के क्या होने चाहिए, और फिर ऐसे 4 ऑब्जेक्टिव्स के
मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अचीव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए प्रोडक्ट प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन एडवर्टाइजिंग को लेके, वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन में समझाया। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।